दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसडीजी इंडिया यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स जो कि रिलीज़ किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं उसको हम लोग एक बार देखेंगे। गाइडर कूपन कोड पे मिलेगा आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट गाइडली के सभी प्रोडक्ट्स पे। तो सबसे पहला आता है सवाल कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो ऐसा डेवलपमेंट दोस्तों जिसमें कि हम अभी की प्रेजेंट की नीड्स को तो देखें ही देखें और फुलफिल करें ही करें, लेकिन एट द सेम टाइम हम फ्यूचर जनरेशन्स की भी नीड को ध्यान में रखकर अपने जो प्रेजेंट की नीड्स हैं उसको फुलफिल करें। इसमें लिखा ही है कि ऐसे डेवलपमेंट जिसको हम सस्टेन कर सकें लॉन्गर टाइम के लिए, तो वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए यानी कि बहुत ज़्यादा ध्यान कंट्रीज़ पे नहीं देती थी, इसको ध्यान में रखने के लिए 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च किया 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, अब इसमें 15 साल में दोस्तों कुछ टास्क दिए जाने थे और कुछ गोल्स दिए जाने थे जिनको सारी कंट्रीज़ को अचीव करना था इसमें। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है दोस्तों वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, यानी कि कोई फुलफिल करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता तो कोई कार्रवाई उस पर नहीं की जाएगी। अब इसके अंतर्गत दोस्तों 17 गोल्स रखे गए हैं, 169 टारगेट रखे गए हैं जो कि आपको 2030 तक फुलफिल करने हैं। इसमें कई सारे टारगेट्स हैं जो कि टाइम बाइंडिंग नहीं है और कई सारे हैं जो टाइम बाइंडिंग भी है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि ये सारे गोल्स अचीव किए जाएं, साथ ही साथ उस कंट्री के बिजनेसेस, सिविल सोसाइटी और वहाँ के जो लोग हैं उनको भी इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करना है। चलिए अब जो 17 गोल्स हैं दोस्तों उसको देख लेते हैं शॉर्ट में, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गोल्स है। आपसे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा गोल जो है एसडीजी के अंदर नहीं आता है। तो नो पॉवर्टी जो दोस्तों ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है जिसको अचीव करना जरूरी। तो इंडिया की बात करते हैं तो इसमें इंडिया काफ़ी अभी पीछे है और खासकर कोविड के कारण दोस्तों पॉवर्टी लाइन में बहुत नीचे लोग आ चुके हैं, तो इसमें तो काफ़ी इंडिया नीचे ही है। अब जीरो हंगर की भी बात करें दोस्तों तो इसमें भी इंडिया काफ़ी नीचे है। वैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ इसमें बहुत ज़्यादा आगे हैं, वहाँ पे हंगर की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अब गुड वेल्थ एंड वेल बींग तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आता है दोस्तों उसमें भी इंडिया काफ़ी नीचे है, तो इसमें भी काफ़ी काम इंडिया को करना पड़ेगा। अब आते हैं क्वालिटी एजुकेशन की, इसमें भी इंडिया काफ़ी नीचे है और कई सारी चीज़ें जो इंडिया में चेंज करनी है और एजुकेशन को जो है वो अच्छे तरीके से देना है, तो इसमें भी इंडिया भी काफ़ी काम करना बाकी है। जेंडर इक्वालिटी की बात की जाए तो दोस्तों इसमें भी इंडिया को काम करना बाकी है। वैसे आपको बता दिया जाए कि जो एलजीबीटी का 377 हटाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसमें एक जेंडर इक्वालिटी में इसने काम किया है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसको जरूर ऐड हुए होंगे। अब सबसे अच्छा काम दोस्तों इसमें हुआ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में। जल जीवन मिशन जो है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें कि 2024 तक सभी गांवों में दोस्तों स्वच्छ पानी प्रोवाइड करना था और नल कनेक्शन लगाना था। तो इसमें कई सारे स्टेट्स ने ऑलरेडी अपना जो टारगेट है वो पूरा कर रखा है, तो इसमें इंडिया काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है और अचीव करेगा। फिर आते हैं अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, तो इसमें इंडिया ऑलरेडी दोस्तों वर्ल्ड लीडर है, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है दोस्तों वो इंडिया ने ही प्रपोज किया था और वो फाउंडिंग मेंबर है जिसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कंसेप्ट रखा था वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, और एक रखा था वर्ल्ड सोलर बैंक दोस्तों। इसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को ग्लोबल स्केल पर लाना था ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना एनर्जी कंजम्पशन का जो मीट है वो सोलर एनर्जी से करें और बाकी सारे एनर्जी को छोड़ दें। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए तो इंडिया काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन कोविड के कारण इंडिया भी काफ़ी नीचे आ गया है। फिर इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इंडिया को अभी काफ़ी काम करना बाकी है। फिर आता है रिड्यूस इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी के अंतर्गत रिड्यूस करना है जहाँ की मेल फीमेल का रेशियो हुआ, तो इसमें भी इंडिया भी काफ़ी नीचे है, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी सारा काम करना बाकी है। फिर आते हैं दोस्तों सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, तो इसमें दोस्तों एक बहुत बड़ा कदम ऑब्वियसली इससे पहले ही उठाया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, जहाँ पे स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई थी, लेकिन वो भी अभी इसमें कुछ काम हो नहीं रहा है, तो इसके लिए भी इंडिया को काम करना बहुत बाकी है अभी। फिर आते हैं रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, तो इसके ऊपर दोस्तों गवर्नमेंट से ज़्यादा मुझे लगता है कि हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम जो कंजम्पशन कर रहे हैं उस पर जो अर्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और कैसे हम उसे कम कर सकते हैं, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी।
फिर आते हैं क्लाइमेट एक्शन के ऊपर, तो इसमें भी गवर्नमेंट का तो रोल है ही, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा रोल है कि हम देखें कि हमारे जो एक्शंस हैं वो क्लाइमेट पे किस तरह का असर डाल रहे हैं। अभी दोस्तों वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हुआ था और हमें बक्सवाहा फॉरेस्ट के बारे में सुनने को मिला था, जहाँ पे कि 2 लाख से भी ज़्यादा ट्रीज़ को काटा जाना है सिर्फ और सिर्फ डायमंड निकालने के लिए। तो इस तरह से तो दोस्तों हम काफ़ी नीचे जा रहे हैं क्लाइमेट एक्शन के ऊपर। फिर लाइफ बिलो वाटर, दोस्तों बहुत कम लोगों को पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन होता है अप्रॉक्सीमेटली 70% टू 60 to 70% वो ऑक्सीजन आता है दोस्तों कोरल रीफ से, यानी कि जो समुद्री जीव है नीचे या समुद्र में जो पेड़्स होते हैं, पेड़ नहीं मैं बोलूँगा प्लांट्स होते हैं जिनको कोरल रीफ्स कहते हैं, उनके द्वारा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट किया जाता है एज़ कम्पेयर टू पेड़। तो ये कम लोगों को पता है और इसलिए जो लाइफ बिलो वाटर है उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी होगी। एक सीज पायरेसी करके नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री है, उसको देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ जो है शॉकिंग इसमें रेवल्यूशंस देखने को मिलेंगी। तो इसमें भी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा काम करना बाकी है। अगला आता है दोस्तों लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। तो लैंड पे जो लाइफ है उसके ऊपर भी बहुत सारी, और सिर्फ इंसान की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, चाहे वो पेड़ों की बात हो जाए या बाकी जानवरों की बात हो जाए, इसमें भी इंडिया को काफ़ी काम करना है। पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, तो इसमें इंडिया तो काफ़ी नीचे आ चुका है, क्योंकि अगर आप देखें हमारा यहाँ पे प्रेस फ्रीडम में दोस्तों इंडिया का रैंक काफ़ी नीचे है, तो इसमें भी काम करना बाकी है। फिर 17वां गोल और लास्ट गोल आता है कि पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, तो यहाँ पे बाकी कंट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप करना और इंटरनली पार्टनरशिप करना, तो इस पे भी पॉइंट मिलता है कि कितने अच्छे से एक दूसरे से पार्टनर करके हम गोल को अचीव कर पा रहे हैं। तो ये कुछ 17 डेवलपमेंट गोल्स थे, तो आप इसको याद रख सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो आशा करता हूँ कि याद रह गया होगा, एग्जामिनेशन कोई पूछा जाएगा तो आप उसको ईजिली दे पाओगे। अब जो दोस्तों तीसरा एडिशन, यहाँ ध्यान रखने वाले तीसरा एडिशन इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड 2021 रिलीज़ किया गया दोस्तों नीति आयोग के द्वारा। आप जैसा कि देख पाते हैं तो इसमें इंडेक्सेस दिए गए हैं, रैंक्स दिए गए हैं, कौन सी स्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया, बुरा परफॉर्म किया, वो सारी चीज़ें बताई गई है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है इंडेक्स में, एसडीजी इंडेक्स में, तो यहाँ पे मेजर किया जाता है प्रोग्रेस ऑफ द नेशनल एंड सब नेशनल लेवल इन द कंट्रीज जर्नी टुवर्ड द मीटिंग गोल्स एंड टारगेट्स। तो ये ऑब्वियस बात है दोस्तों। सब इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली बात है कि लॉन्च कब किया गया था इंडिया में, तो दिसंबर 2018 में लॉन्च किया गया था, पहला एडिशन रिलीज़ किया गया था। प्राइमरी टूल क्या था दोस्तों, तो इसमें एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया गया था नीति आयोग के द्वारा। तो इसमें एक कंपटीशन टाइप का रख दिया गया कि स्टेट्स खुद से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक कॉम्पिटिटिव माहौल बनाया गया, ताकि स्टेट जो है एक दूसरे से कॉम्पीट करने की कोशिश करें और बेटर करने की कोशिश करें। अब दोस्तों जो ये मार्किंग सिस्टम है उसमें इस तरह से अगर 0 से 49 कोई करता है तो उसको एस्पायरेंट बोला जाता है, 50 से 64 तो उसको परफॉर्मर, फ्रंट रनर अगर 65 से 99 है, और अचीवर बोला जाता है अगर पूरा 100 का 100। तो ऑब्वियसली इंडिया ने में किसी को भी 100 मार्क्स तो मिले नहीं है, लेकिन बाकी किसको किसको कितने मिले हैं वो हम देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि केरला ने दोस्तों अपना जो स्कोर है वो टॉप किया है 75 के साथ, और टॉपर है इंडिया में। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जा सकता है कि एसडीजी में रैंक 1 कौन सा स्टेट है, तो ये केरला है, ठीक है। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। ये दोनों को सेकेंड स्पॉट मिला है दोस्तों 74 मार्क्स के साथ। अब पीछे से बात की जाए तो बिहार जो है सबसे लोएस्ट है, झारखंड, असम, ये 3 जो है लोएस्ट में आते हैं दोस्तों, जिसका परफॉर्मेंस सबसे ख़राब है। अब चंडीगढ़ जो है दोस्तों जो 79 स्कोर के साथ टॉप करता है यूनियन टेरिटरीज़ में, और उसके बाद आता है आपका न्यू दिल्ली। अब जो दोस्तों ये मार्किंग सिस्टम जो हुआ है इंडिया का, वो 6 पॉइंट से बढ़ गया है। इसमें दोस्तों किसका योगदान रहा है, क्लीन वाटर और सैनिटेशन का, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी अमॉन्ग द अदर्स। मैंने आपको ऑलरेडी ही 17 गोल्स में बताया था कि 2 चीज़ों में इंडिया काफ़ी आगे चल रहा है, तो जिसमें कि क्लीन वाटर था, मैंने बताया जल जीवन मिशन जो है, और दूसरा था कि यहाँ पे जो सोलर को लेकर के एक अलायंस बनाया है, उसके अंतर्गत में इंडिया का स्कोर काफ़ी यहाँ पे बढ़ गया है। अब चलिए कुछ चीज़ें जो रिमेंबर रखने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2018 में ये शुरू हुआ था, तो अभी कौन-सा संस्करण हो गया, एक फर्स्ट ये हो गया दोस्तों, फिर सेकंड हो गया 19, फिर तीसरा हो गया 20, और ये चौथा संस्करण आपका 21 होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों पीडीएफ के फॉर्म में जो है रिपोर्ट्स जो है रिलीज़ किया जाता है नीति आयोग की वेबसाइट पे, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 2018 में किया, 19 में किया, फिर ये दूसरा चीज़ है लोकलाइजिंग है, फिर यहाँ पे इंडिया रिपोर्ट 2020 है, ये 21वां है। तो ये चौथा रिपोर्ट है, 4th रिपोर्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अब टोटल जो है दोस्तों यहाँ पे इंडिया का रैंक कितना आया है जो यूएन ने दिया है, उस पर भी ध्यान देना होगा। तो इंडिया का रैंक जो है वो दोस्तों वो 120 है आउट ऑफ 165 कंट्रीज़ का, ठीक है। पहले इससे पहले 117 था, और उससे पहले भी 115 था, लेकिन इंडिया जो है वो पिछड़ते ही जा रहा है ओवरऑल कंट्रीज़ के रेस में। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर इसको रखा गया। तो
इसको कई बार दोस्तों एजेंडा 2030 भी बोलते हैं। तो कहीं पे आप एजेंडा 2030 अगर सुनेंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ही बात हो रही है। अब इससे आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री जो है वो रैंक 1 की गई है 2021 के रिपोर्ट में। तो ये आता है फिनलैंड, सेकंड है स्वीडन और डेनमार्क। तो ये कंट्रीज जो है हमेशा ही टॉप करती हैं, क्योंकि इनमें जो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और इनमें करप्शन बहुत कम है। तो इस कारण से फिनलैंड हुए, स्वीडन हुए, डेनमार्क हुए, ये कंट्रीज़ हमेशा हमें ऊपर देखने को मिलती है। तो ये कंट्रीज़ है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो यही था दोस्तों एसडीजी के बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपके क्या सुझाव है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है शुभम, मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू।